हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। आप अक्सर घूमते हुए कभी कभी देखते होंगे कि सिख समुदाय के जो लोग होते हैं मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। उनके माथे पर क्या होता है? पगड़ी होता है। उनको कोई खास धार्मिक समुदाय से बिलोंग होने के कारण उनको ऐसा आज़ादी दिया गया है। यही जो किसी खास धार्मिक समूह के होने के नाते जो आज़ादी दिया गया है, इसी को बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। तो हम देख रहे थे मूल अधिकार के चैप्टर, उसमें 3 तरह के मूल अधिकार आपको बता दिया गया है। टोटल 6 तरह के मौलिक अधिकार दिया गया है। पहला था समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, जो कि ऑलरेडी इस पर लेसन बना दिया गया है। और चौथा तरह के मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28। 25, 26, 27, 28। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग धार्मिक समूह के लोग रहते हैं। हमारा जो इंडिया है ना, ऐसा नहीं कोई यहाँ एक धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत लोग तो कोई धर्म मानवे नहीं करते हैं, है ना। तो उन सभी को क्या है कि धर्म के नाम पर आज़ादी मिला है। मतलब अपने धार्मिक भावना, विश्वास इत्यादि को मान सकते हैं किसी भी तरीके। तो इसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है। कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। राज आपके धार्मिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि आपको और बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, और यह कोई आपसे छीन नहीं सकता है। जैसे ही छीनने का कोई प्रयास करेगा, आप कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट क्या करेगा? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या अनुच्छेद 25 क्या बोलता है। अनुच्छेद 25 बोलता है किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का और उसको प्रचार करने के आपको स्वतंत्रता है। मतलब कि आप हिंदू धर्म को मानिए, सिख धर्म को मानिए, ईसाई धर्म को मानिए, या कोई धार्मिक विश्वास सब रखिए ही नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नास्तिक होते हैं, जो क्या होता है कोई धार्मिक आस्था को मानते ही नहीं। तो आप कोई भी धार्मिक विश्वास को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। आपके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए, क्या है नहीं भाई मान रहे हैं अच्छा बात है, नहीं मान रहे हैं फिर भी अच्छा बात है। मान ही नहीं सकते हैं, बल्कि उसके जैसा आचरण भी कर सकते हैं। मतलब हिंदू समुदाय में आप क्या देखते होंगे कि जो हिंदू धर्म मानते हैं जनेऊ धारण करते हैं, और वो चंदन का टीका लगा लेते हैं। अलग अलग, कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसा का लगाता है। मुस्लिम धर्म में क्या देखते हैं? कोई दाढ़ी रख लेता है। सिख धर्म में क्या देखते हैं कि बड़का पगड़ी रख लेता है। मतलब अपना जो जूड़ा जो होता है माथा वाला ना, वो काटता नहीं है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ? अनुच्छेद 25 के तहत। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं माथे पर पगड़ी रखते हैं, माथे पर जो बाल होता है नहीं काटते हैं, अब पगड़ी रखते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 25 है। तो हमने क्या बोला कि आप कोई भी धर्म को मानने के लिए और उसे आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही क्या है, उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लोग को उस धर्म के बारे में बता भी सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है। मतलब अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। इसीलिए देखते हो क्या होता है कि हमारे यहाँ देखते होंगे कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ना, वो ईसा मसीह का बुक वगैरह बांटते रहते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे कि रामायण वगैरह बांटा जाता है फ्री में। मतलब बुक वगैरह बांटा जाता है, गीता वगैरह बांटा जाता है। तो अपना धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में भी क्या होता है, देखते हैं कि अलग अलग चीज़ बांटते रहते हैं, तो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं कर सकता है, प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। मतलब कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ, उसमें आप धर्म को किसी को मान सकते हैं, उसे से आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। मतलब धर्मांतरण करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब देखिए धर्मांतर करने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हम हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, और कोई क्या है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमको मैनिपुलेट करके अगर मुस्लिम में कन्वर्ट करते हैं, या इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि हम हिंदू हैं, किसी मुस्लिम को मैनिपुलेट करके हिंदू धर्म में उसको कन्वर्ट करवा देते हैं, तो यह क्या है? गैर कानूनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेरा विचारे बदल गया एकदम, भाई समझे कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम धर्म हमको आस्था ही अंदर से ही आ गया, तब तो बात अलग है। जैसे बात करते हैं, आप AR रहमान का नाम सुनेंगे, जो गाना निकला था जय हो। एक सिनेमा आया था बहुत पहले, स्लम डॉग बिलियनियर करके, उसमें जय हो गाना था, बहुत चला था, आप सुन भी सकते हैं। तो AR रहमान पहले क्या थे? हिंदू थे, लेकिन उनके यहाँ किसी का तबीयत वगैरह खराब हुआ, अब बाद में कहीं मनीता वगैरह माने कि हमारा ठीक हो जाएगा तो मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर जाएंगे, तो अपना कन्वर्ट कर गए। तो किसी का आंतरिक इच्छा हो रहा है और वो अपना धर्म बदल दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रलोभन दे करके या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। जैसे पहले ईसाई धर्म वाले लोग क्या करते थे कि इंडिया में आते थे और गरीब आदमी को मतलब लोभ दे करके आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिएगा तो आपको शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और करके क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करा देते थे। तो धर्म परिवर्तन करना क्या है? कानूनी अपराध है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा,
धर्म को मानने के लिए, आचरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या है कि आप उसका किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद 25 बोलता है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलता है कि अपने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध कर सकते हैं। मतलब जो भी आप संस्था, धार्मिक संस्था होगा ना, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन जब कोई संस्था खुलेगा उसमें एक व्यक्ति नहीं रहेगा, कई सारा व्यक्ति रहेगा। जैसे मदरसा की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मदरसा चलता है, तो मदरसा का प्रबंधन जो होता है मुस्लिम समुदाय खुद से अपना करता है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। मतलब धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन करने का अधिकार क्या दिया गया है अनुच्छेद 26 के तहत। ऐसे ही क्या होता है, रामकृष्ण मिशन इत्यादि ऐसा बहुत सारे हिंदू संगठन है जिसका क्या होता है प्रबंधन वो लोग, उस समुदाय के जो लोग होते हैं वही करते हैं। जैसे मस्जिद वगैरह का प्रबंधन वगैरह करना है तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपना मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। मतलब यहाँ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25, और यहाँ बोलता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 26। चलिए ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 27 की बात करें। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? अनुच्छेद 27 बोलता है कि सरकार किसी खास धर्म की वृद्धि के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। जैसे मान लेते हैं क्या है कि यहाँ बहुत सारे धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। अब सरकार क्या करता है कि सब धर्म के ऊपर टैक्स लगा देता है, और टैक्स से जो पैसा आएगा उससे क्या करता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। तो यह नहीं कर सकता है। मंदिर का निर्माण करने का मतलब क्या है कि आप दूसरे से पैसा ले रहे हैं और यहाँ सरकार के पैसे से क्या कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। मतलब एक धर्म का वृद्धि कर रहे हैं, आप बाकी धर्म को वृद्धि करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सब धर्म को सरकार वृद्धि कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी खास धर्म की वृद्धि के लिए किसी के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। सेम चीज ऐसा भी हो सकता है कि पैसा सब जगह तहसील लिए, उस पैसा से आप मस्जिद बना रहे हैं, तो ये भी नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए दूसरे धार्मिक लोगों से कोई कर नहीं लेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लेगा। हालांकि शुल्क लगाया जा सकता है। तब आपको समझना होगा, टैक्स की हम बात किए, टैक्स को कर बोलते हैं, एक होता है शुल्क। क्या होता है? शुल्क, इसको फी बोलते हैं। देखिए टैक्स का मतलब क्या है ना, कि आपसे पैसा ले लिया गया, बदले में कुछ नहीं दिया गया। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि हम कमाते हैं 2 लाख रुपया, तो सरकार क्या है कि हमसे 10% टैक्स लेता है, इनकम टैक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 2 लाख रुपया कमाएं, 10% हमारा इनकम टैक्स ले लिया गया, मतलब कि हमारा 20,000 रुपया, हाँ 20,000 रुपया क्या किया गया, टैक्स ले लिया गया। हमारा बैंक में कितना है, 1,80,000 रुपया। तो ये 20,000 जो रुपया ले लिया गया है ना, इसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। तो टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपसे पैसा ले लेता है उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब शुल्क की बात करते हैं कि कोई आपको सर्विस दिया जाता है ना, उसके बदले आपसे शुल्क लिया जाता है। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, बदले में फी लिया गया। आप फॉर्म भरे तो आपको फॉर्म भरने का फी लिया जाएगा, ठीक ना। उस तरह से क्या है कि यहाँ पर अगर मान लेते कि आप तीर्थ यात्रा करते हैं, मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक आपको तीर्थ यात्रा करना है। मान लें कि यहाँ कोई मंदिर है या मस्जिद जो भी है, यहाँ से यात्री यहाँ पर जाता है, तो रास्ते में क्या है कि सरकार क्या है कि लोग के लिए व्यवस्था करेगा, सुरक्षा की व्यवस्था, नहीं तो कोई सामान वामान छीन लेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, कहीं भोजन की व्यवस्था कर दिया, लाइटिंग की व्यवस्था कर दिया, तो इसको मैनेजमेंट करने में क्या लेगा, पैसा लेगा। तब सरकार क्या है यहाँ पर शुल्क लगा सकता है, शुल्क, और शुल्क के बदले क्या करेगा, सेवा देगा। मतलब समझिए क्या, आपसे धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले मध्यकालीन समय में कि जब मुस्लिम शासक थे, गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर लेते थे, उसका नाम था जजिया कर। मतलब आप मुस्लिम नहीं है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो उस तरह के यहाँ कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता है, लेकिन आपसे शुल्क लगाया जा सकता है ताकि आपको कोई सर्विस दिया जा सके। तो यात्रा शुल्क लगाया जा सकता है, आपको समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, किसी खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार कोई भी टैक्स आपसे नहीं लेगा, लेकिन सरकार चाहे तो कोई खास सर्विस देने के लिए आपसे शुल्क वसूल सकता है, फीस वसूल सकता है। समझ में आ गया। आगे आते हैं, अनुच्छेद 28 क्या बोलता है। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि आप धार्मिक उपासना में शामिल हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम में क्या होता है, नमाज वगैरह हो रहा है, मस्जिद में सोमवार को होता है, शुक्रवार को होता है, तो वहां पर आप शामिल हो सकते हैं। मतलब क्या है, कोई धार्मिक उपासना हो रहा है, मान लीजिए कीर्तन, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, तो आप वहां जाके शामिल हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी धार्मिक उपासना में आप क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि देखिए, सरकार द्वारा कोई अगर संचालित संस्था है ना, तो वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे मदरसा की बात करते हैं, मदरसा में क्या होता है, मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाता है। उस तरह से कोई हिंदू संगठन होगा, कोई हिंदू संस्था होगा, तो वहाँ हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के पैसा पर अगर कोई संस्था चल रहा है ना,
तो वहाँ किसी भी तरह के धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा और कोई भी धार्मिक उपासना नहीं करवाया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि मौलिक अधिकार में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कोई भी धर्म को मानने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं, कोई भी विश्वास को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके जैसा आचरण कर सकते हैं और उसके जैसा और उस धर्म को वृद्धि के लिए आप प्रचार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दिया गया है। हालांकि आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। चलिए अगला बोले अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि आप धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं खुद से। अनुच्छेद 27 बोलता है किसी धर्म की वृद्धि के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, फी लगाया जा सकता है लेकिन आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि धार्मिक उपासना में आप शामिल हो सकते हैं, हालांकि सरकार के द्वारा संचालित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो लेसन आएगा उसमें बताया जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30।